हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग यूजीसी नेट का पेपर फर्स्ट सॉल्व कर रहे थे, तो उसी में दोस्तों कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे 25 हो चुके थे, 26 से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पुट द फॉलोइंग यूनिट्स ऑफ स्टोरेज इनटू करेक्ट ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम स्मॉलर टू लार्जर। ठीक है दोस्तों, हमें मेमोरी बहुत प्रकार की दे रखी है, तो इसमें स्मॉलर से लार्जर की तरफ बढ़ते हुए क्रम में लगानी है। तो दोस्तों आपके पास दे रखा किलोबाइट, बाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट, गीगाबाइट, बिट। दोस्तों हम जानते हैं कि सबसे छोटी मेमोरी की इकाई होती है बिट। ठीक है फ्रेंड्स, बिट के बाद बाइट होती है, बाइट के बाद किलोबाइट, किलोबाइट के बाद मेगाबाइट, मेगाबाइट के बाद गीगाबाइट, गीगाबाइट के बाद टेराबाइट। दोस्तों बिट का मतलब होता है बाइनरी डिजिट, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये मैं प्रीवियस वीडियो में बता भी चुका हूँ आपको, बिट की फुल फॉर्म है बाइनरी डिजिट। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेमोरी ये आपकी दे रखी है, तो सबसे छोटी जो हुई बिट हुई, उसके बाद दोस्तों बाइट हुई, बाइट के बाद किलोबाइट, किलोबाइट के बाद मेगाबाइट, मेगाबाइट के बाद गीगाबाइट, गीगाबाइट के बाद दोस्तों टेराबाइट। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है। एफ सबसे पहले होगा, तो दोस्तों एफ सबसे पहले होगा, इसका मतलब आपका एफ हो गया। एफ के बाद दोस्तों बिट के बाद बाइट आता है, तो बाइट बी ऑप्शन, तो एफ के बाद बी, एफ के बाद बी भी सब में है। उसके बाद दोस्तों किलोबाइट आएगा, किलोबाइट ए ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन दोस्तों ये आपका भी हर जगह है। उसके बाद दोस्तों आपका है किलोबाइट के बाद मेगाबाइट, तो सी ऑप्शन आएगा। और सी ऑप्शन दोस्तों, तो इसका मतलब ये ऑप्शन और ये कैंसिल हो गए, ए और फर्स्ट और थर्ड आपका अभी कंटिन्यू चल रहा है, सेकंड और फोर्थ। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका आएगा मेगाबाइट के बाद आपका आएगा गीगाबाइट। ठीक है, गीगाबाइट के बाद टेराबाइट सबसे बड़ी है। ठीक है, तो दोस्तों ई आएगा, तो ई मतलब ये सी के बाद ई आएगा, इसका मतलब डी ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका। ठीक है, तो दोस्तों आपका जो स्मॉलर से लार्जेस्ट की तरफ मेमोरी का सीक्वेंस आएगा वो क्या है, बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट। ठीक है दोस्तों, अगला दोस्तों क्वेश्चन है आपका असर्शन ओरिएंटेड, असर्शन पे बेस्ड है और रीजनिंग पे बेस्ड है। तो आपका क्वेश्चन है, एयर पोल्यूशन, इंडोर एयर पोल्यूशन इज अ सीरियस हेल्थ हैजार्ड। ठीक है, तो इसका दोस्तों रीजन है द डिस्पर्सल ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स इज रेदर लिमिटेड इन इंडोर इन्वायरमेंट। ठीक है, तो इसका दोस्तों कह रहा है चूज द करेक्ट आंसर फॉर द कोड। तो दोस्तों इसका आपका क्या है, बोथ ए एंड आर ट्रू हैं, और इसका जो आर दोस्तों है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, असर्शन सही है, उसका रीजन भी सही है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपका है, इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट हायर एजुकेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड आफ्टर। दोस्तों यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और चाइना के बाद इंडिया का ही नाम आता है। तो दोस्तों ऑप्शन आपका कौन सा सही है, ऑप्शन आपका सही है ऑप्शन नंबर 1, यानी ए एंड सी सही है दोस्तों। ठीक है, स्टेटमेंट ए और सी। ठीक है, तो यूएसए और चाइना के बाद एजुकेशन जो सिस्टम है, हायर एजुकेशन सिस्टम, वो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज मेजर सोर्स ऑफ पोल्यूशन इन रिवर्स ऑफ इंडिया। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन है अनट्रीटेड सीवेज, ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों, गिवन द फॉलोइंग ईमेल फील्ड्स विच ऑफ द फॉलोइंग ईमेल एड्रेसेस विल स्वामी बी एबल टू सी व्हेन ही रिसीव्स द मैसेज। तो दोस्तों आपका इसमें स्वामी बीसीसी में है, तो इसका मतलब इससे पहले की सभी देख सकता है, टू और सीसी की। ठीक है, तो इसका मतलब है आपका नंबर आपका राम, राज, रवि। ठीक है, ये सभी देख सकते हैं तीनों की, तो इसका मतलब ऑप्शन आपका सी सही है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। तो फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको वीडियो पॉज करके नोट्स ज़रूर बना लेना। ठीक है, नोट कर लोगे तो आप इनको एक दो बार देखोगे, रिवीजन करोगे, तो ये आपके लिए हमेशा के लिए प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। ठीक है, फिर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली, और आप इसे अटैम्प्ट कर लोगे। ठीक है, तो यही सबसे बेस्ट तरीका होता है स्टडी का, कि आप उसके नोट्स बना लो और उसको एक दो बार गो थ्रू हो जाओ, तो वो चीज़ आपकी प्रिपेयर्ड हो जाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट जेंडर बजटिंग। तो दोस्तों करेक्ट अबाउट जेंडर बजटिंग कह रहा है, तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन नंबर सही है बी, इट एक्सेसेस द इम्पैक्ट ऑफ ग्रोथ बजट ऑफ वुमेन
और दोस्तों डी भी सही है, इट इज़ अनादर बजटिंग इनोवेशन। ठीक है, तो दोस्तों ये आपकी जेंडर बजटिंग है, तो इसमें इसका मतलब दो स्टेटमेंट आपके सही हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, बी और डी आपके स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों है, आपका हायर एजुकेशन से रिलेटेड है, पीपल इन इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप इज फॉर स्टूडेंट्स परसुइंग पीएचडी प्रोग्राम इन आईआईटीज़ एंड आईआईएससीज। तो दोस्तों ये आपका स्कॉलरशिप प्रोग्राम था आईआईटी और आईआईएससी स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, जो पीएचडी में इनरोल होंगे उनके लिए। ठीक है, अगला दोस्तों क्वेश्चन आपका आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बैरियर्स टू सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। ठीक है, तो दोस्तों इसमें आपका आंसर जो स्टेटमेंट दे रखे हैं, पहला है वुडन एंड फ्लैक्सिबल एटीट्यूड ऑफ द सिविल सर्वेंट्स। दूसरा दोस्तों है इन इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज एंड रूल्स। अगला है अवेयरनेस ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स। अगला दोस्तों है ऑप्शन आपका डी स्टेटमेंट, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द यूथ। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन सही है ए एंड बी ओनली। ठीक है, ए एंड बी ओनली, इसका मतलब है वुडन एंड इनफ्लेक्सिबल एटीट्यूड ऑफ द सिविल सर्वेंट्स। और दोस्तों आपका अगला सही जो है स्टेटमेंट वो है इन इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज एंड रूल्स। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए सही है। ठीक है, ए एंड बी ऑप्शन आपके सही हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन इसमें आता है, नेक्स्ट है लीडर ऑफ द अपोजिशन इज अ मेंबर ऑफ कमेटी विच सेलेक्ट्स। तो दोस्तों इसमें द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, लास्ट है दोस्तों द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। तो दोस्तों स्टेटमेंट ए बी एंड सी सही है। तो दोस्तों स्टेटमेंट ए बी सी सही वाला ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर थर्ड। इसका मतलब दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। फ्रेंड्स याद रखना, लीडर ऑफ अपोजिशन इज़ अ मेंबर ऑफ कमेटी विच सेलेक्ट। दोस्तों कभी भी द चेयर पर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन को कभी भी सेलेक्ट नहीं करता है। ठीक है, बाकी सभी करता है, तो ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। बाकी दोस्तों ए बी सी तीनों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, अगला दोस्तों आपका क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट फ्रेंड क्वेश्चन आपका है, अ न्यू लैपटॉप हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड दैट वेट्स लेस is smaller and uses less power than previous laptop model. ठीक है, which of the following technology has been used to accomplish this। तो दोस्तों पहले के लैपटॉप बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करते थे और स्मॉलर साइज में नहीं होते थे। पहले के लैपटॉप में वेट ज़्यादा होता था। अब दोस्तों ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है जिसकी वजह से लैपटॉप का साइज़ कम हो गया और स्पीड बढ़ गई है इस प्रकार की। तो दोस्तों हम जो टेक्नोलॉजी यूज हुई है उसका नाम है सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव। ठीक है, इसका नाम दोस्तों है सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव। इसको दोस्तों बोलते हैं SSHD। ठीक है दोस्तों, इससे पहले आपकी यूज होती थी HDD हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, तो दोस्तों SSHD यूज होती है सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव। ठीक है, अगला दोस्तों क्वेश्चन है आपका थर्मल एनर्जी से इन टर्म्स ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन टू द टोटल पावर जनरेशन इन इंडिया आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनर्जी सोर्सेस। थर्मल पावर प्लांट्स TPP, लार्जर हाइड्रो पावर प्लांट्स LHP, न्यूक्लियर एनर्जी NE एंड रिन्यूएबल एनर्जी RE विच इंक्लूड्स सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी, बायोमास एंड स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही जो क्रम है वो ये है, थर्मल पावर प्लांट्स TPP ग्रेटर है, LHP ग्रेटर है, RE ग्रेटर है NE। तो दोस्तों आप देख सकते हो थर्मल पावर प्लांट की सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है और सबसे कम किस में है, न्यूक्लियर एनर्जी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही है। ठीक है, क्लियर।
तो अगला दोस्तों क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स हैज़ नो डेफिनीशन बिगिनिंग एंड एंड। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन सही है वो है ड्रॉट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो इसकी दोस्तों ये नेचुरल ऐसा डिजास्टर है जिसकी कोई डिफाइनाइट बिगिनिंग और एंड नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टर्म ICT इज ट्रू। तो फ्रेंड्स आपका पी जो स्टेटमेंट है वो है, ICT इज एन एक्रोनियम दैट स्टैंड्स फॉर इंडियन क्लासिकल टेक्नोलॉजी। अगला दोस्तों है क्यू ऑप्शन, क्यू स्टेटमेंट, कवर्जिंग टेक्नोलॉजीज दैट exemplify ICT include the merging of audio visual टेलीफोन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स थ्रू अ कॉमन केबलिंग सिस्टम। तो दोस्तों आपका स्टेटमेंट क्यों सही है। ठीक है, पी आप स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रिगार्ड टू अ कंप्यूटर मेमोरी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, तो दोस्तों इसमें आपका रीड ओनली मेमोरी इज अ वोलेटाइल, ये फॉल्स है। रैंडम एक्सेस मेमोरी इज अ रैम इज अ वोलेटाइल, ये दोस्तों आपका क्यू ऑप्शन स्टेटमेंट सही है। सेकेंडरी मेमोरी इज अ वोलेटाइल, ये भी दोस्तों गलत है। तो ओवरऑल जो ऑप्शन सही है वो है क्यू आपका। ठीक है, क्यू ओनली, ऑप्शन नंबर थर्ड। तो दोस्तों ऑप्शन थर्ड में क्यू दे रखा है, तो आपका स्टेटमेंट नंबर